हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और आपको बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके। और आप लोग एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में, मुझे पता है बाद में आप लोग बहुत परेशान होने वाले हैं। एकदम से अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आएगी ना कि मैम जल्दी जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस करवा दीजिए जिसमें कि सारी चीज़ें मेरी फंस जाएं, ऐसे आ जाएं। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम ऐसा किसी एग्ज़ाम में हुआ नहीं कि 100% कुछ फंस जाए। कुछ फंसता है, कुछ आपको कोरिलेट करना पड़ता है, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप थ्योरेटिकल पढ़े रहते हैं तो थ्योरेटिकल पढ़े रहते हैं तो यानी कि सैद्धांतिक रूप से जब कुछ चीज़ें आप डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़े रहते हैं तभी वो चीज़ें समझ में आती है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तभी आप चीज़ें अच्छे तरीके से हल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ऐसे वेट नहीं करना है कि एग्ज़ाम की डेट आए तब मैं पढ़ना शुरू करूँ। एग्ज़ाम की डेट का वेट करके जो भी स्टूडेंट पढ़ा है वो बस लाइन को छू करके लौट आया है, वो कभी आगे टॉप पर नहीं रहा है। टॉप पर जो नहीं रहेगा उसे जॉब क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाए। ये किस देश की हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, न्यूजीलैंड की हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सब कुछ PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल में देखिए, न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन। इन्होंने महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है और सबसे तेज शतक लगाने वाली ये क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, महिला T20 क्रिकेट में ध्यान रखिएगा, महिला T20 क्रिकेट की बात हो रही है। न्यूजीलैंड के स्टारिंग क्रिकेटर सोफी डिवाइन, इन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर के इतिहास रचा है और महिला T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक है इनका। अब आगे यहाँ पर देखिए, सोफी डिवाइन ने डुनेडिन जो कि न्यूजीलैंड में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटैगो के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की। किसके खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की? तो यहाँ पर आप देख चुके हैं। आगे चलते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे। तो न्यूजीलैंड जैसे कोई भी देश आ जाता है, कोई भी व्यक्ति, उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है आपके GS के लिए वो भी साथ साथ में हम कवर करते हुए चलते हैं। बात आ जाती है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी यहाँ की है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डरन। ठीक, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर थोड़ा सा आप डिटेल में भी देखेंगे। देखिए उससे पहले ICC के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या काम करता है? विश्व में क्रिकेट मैच ICC ही रेगुलेट करता है। ICC विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, CEO मनु साहनी। अब से मैंने ये सोचा जितनी भी चीज़ें हम आपको ऐसे ओरली बताते थे डिटेल में, वो सब हम आपको यहाँ पर PDF के रूप में आपको स्क्रीन पर भी दिखाते चलेंगे और PDF के रूप में भी प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ। कौन सा? कहाँ पर? रोहतांग, दरभंगा, जमुई या फिर पटना में? ऑप्शन यहाँ पर हमारा C सही हो जाता है, जमुई जिला। ऑप्शन C सही हो जाता है। इसे डिटेल में देखेंगे तो बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव 15 जनवरी से शुरू किया गया और इस 3 दिवसीय जो 3 दिवस का ये महोत्सव, इसकी शुरुआत नागी नकटी पक्ष अभ्यारण्य में हुई। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुई? नागी नकटी पक्ष अभ्यारण्य में इसकी शुरुआत हुई और ये पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के जमुई जिले में स्थित है। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों की विभिन्न प्रकार की स्वदेशी प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों का घर है। ऐसे ही जब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ पर अभ्यारण्य है। ये प्रवासी पक्षी यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्किल, रूस और उत्तरी चीन जैसे स्थानों से सर्दियों के दौरान इस अभ्यारण्य में आते हैं।
और यहाँ पर आप ये भी जानते चलिए इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव शुरू हुआ। ये किस जिले में शुरू हुआ यही पूछा जा रहा है। रोहतास, दरभंगा, जमुई या फिर पटना। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जमुई। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे बिहार का पहला राजकीय स्तर का, देखिए राजकीय स्तर का मतलब बिहार राज्य का पक्षी महोत्सव कलरव 15 जनवरी से शुरू हुआ और 3 दिन तक ये महोत्सव चला और इसकी शुरुआत नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। ये पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों की विभिन्न प्रकार की स्वदेशी प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों का घर है। स्वदेशी और प्रवासी दोनों है। प्रवासी में ये देखिए यहाँ पर ये पक्षी यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्किल, रूस और उत्तरी चीन जैसे स्थानों से सर्दियों के दौरान इस अभ्यारण्य में आते हैं। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा गया। कितनी? 136 से अधिक प्रजातियों को इसमें यहाँ पर देखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? स्विच ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया? डीआरडीओ, वेल, इसरो या फिर आइडिया फॉर्ज। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी आइडिया फॉर्ज। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन कंपनी आइडिया फॉर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने मुंबई में स्थित है ड्रोन कंपनी जिसका नाम है आइडिया फॉर्ज, इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसने स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सौदे की कुल लागत 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्विच यूएई भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है, सबसे ज्यादा डिमांड है। अब आइडिया फॉर्ज के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। इसके सीईओ कौन है? अंकित मेहता। इंपॉर्टेंट है। और भारतीय सेना के बारे में जानेंगे, जिसमें भारतीय थल सेना के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर आया है। भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नए थल सेना अध्यक्ष यानी कि प्रेजेंट टाइम में थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। इंपॉर्टेंट है पूरा, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? NCL, CCL, WCL, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड या फिर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड या फिर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, NCL, CCL, WCL सभी। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियां नदर्न कोलफील्ड्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा तीनों को। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन तीनों कंपनियों को पुरस्कार प्रदान किए। किसने प्रदान किया? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। कहां पर? नई दिल्ली में। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार देश के कोयला खनन में बेहतर और सतत प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को दिया जाता है जिससे कि अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और ये काम सतत रूप से, सुचारू रूप से, बेहतरी के साथ पूरा हो सके। ठीक है, और इस अवसर पर श्री जोशी ने प्रोजेक्ट पैशन का भी शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट पैशन, इसका भी शुभारंभ इन्होंने किया। प्रोजेक्ट पैशन कोल इंडिया लिमिटेड की ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है और ये जो प्रोजेक्ट है डेटा एकीकरण की सहायता से कंपनी के व्यवसाय प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है,
अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? सभी आपको हम इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, जितनी भी रिपोर्ट होती है, सूचकांक होती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। विश्व आर्थिक मंच, चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। ध्यान दीजिएगा, जो 2021 में अभी आ रही है, ये 16वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट में 2021 के प्रमुख वैश्विक खतरों, संक्रामक रोग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का संकट, ये सब इस रिपोर्ट में है। ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेगुलेट कौन करता है शेयर मार्केट को? HDFC, सेबी, RBI या फिर नाडा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सेबी, ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ अमेरिका में नई सरकार से नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी आ रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है। आप जान रहे हैं, अमेरिका में कुछ भी हलचल होती है तो उसका असर सेंसेक्स पर जरूर पड़ता है। तो सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड थे उसको तोड़ते हुए 50,000 अंक का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। और यहाँ पर आगे आप देखिए, और ये रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करती है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी ही रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई सेबी की? 12 अप्रैल 1992 को, 1992 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है सेबी के? अजय त्यागी हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG न्यू जनरेशन जो मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, DRDO, ऑप्शन सी सही हो जाता है, DRDO। तो यहाँ पर देखिए, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG जो न्यू जनरेशन मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ पर किया है? ओडिशा के चांदीपुर में। ये जो मिसाइल है, हवाई खतरों को रोक सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसे? आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है। कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? ओडिशा के चांदीपुर रेंज से। बात करेंगे DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपसे पूछते हैं तो आप लोग रिप्लाई तक भी नहीं कर पाते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1958 को, 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी, कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ओडिशा, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे GS में डायरेक्टली पूछा जाएगा कहाँ पर? ओडिशा के किस नेशनल पार्क में? भितरकनिका नेशनल पार्क। जितनी चीजें हम आपको बताते, कहीं पर भी आपको इससे बेटर मिल जाए तो आप कहिएगा,
लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि जब चीज़ें फ्री में मिलती हैं ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फैक्ट है ये। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क, ये ऐसे आसानी से नहीं होता है, इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा ये सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है, सबसे बड़ा विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है ये। और ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क है। और ये आपसे पूछा जाएगा जिला कौन सा है, ओडिशा का जिला कौन सा है, तो केंद्रपाड़ा है। यहाँ सफ़ेद मगरमच्छ काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी सफ़ेद मगरमच्छ की बात होती है तो आपका उत्तर ओडिशा के इर्द गिर्द तुरंत ओडिशा की तरफ जाना चाहिए। जब ओडिशा में गया तो केंद्रपाड़ा जिला भी याद होना चाहिए आपको। और वहीं पर भितरकनिका नेशनल पार्क तो भूलना ही नहीं चाहिए। भितरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पर है, यही पूछ लिया जाएगा, ओडिशा में किस जिले में, केंद्रपाड़ा में। क्या प्रसिद्ध है वहाँ पर, तो विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क यहीं पर खोला गया है, यहीं पर है। ठीक है, बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में नवीन पटनायक, ये बीजू जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 121 है, जिसमें राज्यसभा 10 है, विधानसभा सीट 147 है। लोकसभा सीट 121, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है, जिनमें नहीं। अब यहाँ पर राजकीय पशु की बात करते हैं ओडिशा की, तो सांभर है। ठीक है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य इससे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, चलिए। और ओडिशा में ही चिल्का झील स्थित है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जीएस का तो मतलब जीएस में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और ये ओडिशा के महानदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हम आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जानिए, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये भी ओडिशा के तट पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये भी ओडिशा के तट पर ही स्थित है। बात समझ में आई? तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ओडिशा से रिलेटेड जरूर जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए कर लेते हैं आज के सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बना करके रिकॉर्ड बनाया, ये किस देश की हैं? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, न्यूजीलैंड। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नागीनक्टी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ, ये किस जिले में हुआ? रोहतास, दरभंगा, जमुई या फिर पटना? ऑप्शन सी सही हो जाता है, जमुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, आइडिया फोर्ज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तीनों को कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला भारतीय संगठन, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सेबी। अगला प्रश्न है, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, DRDO। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ओडिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आज हमने लिए सभी एक से बढ़कर के एक है और 100% इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित किस प्रदेश के सीएम ने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 15वां। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है इन्फोसिस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है भावना कांत। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले किस नंबर के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन डी सही हो जाता है 46वें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? ऑप्शन सी सही होता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के क्वेश्चन का हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। हमें आपके कमेंट का और साथ ही साथ में फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और आपका न्यू चैनल है वनडे एग्जाम्स 2.0, वहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर आपको करंट से रिलेटेड अपडेट डेली मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।